आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ में आपस में लड़ाई हो जाती है और कई बार ये बहुत बुरी शेप ले लेते हैं झगड़े, रोज़-रोज़ के झगड़े और इसके इतर दहेज और ससुराल पक्ष का हैरेसमेंट और मारपीट, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन आज जो मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रही हूँ, उसमें पति ने और ससुराल पक्ष ने नीचता की सारी हदें पार कर दी है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करती हूँ आपसे कि आप पूरी वीडियो देखिएगा और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मेरा कंटेंट, हर मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की कहानी में कहिए कि हर कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक पत्नी होती है, एक पति होता है। इस तरीके से कहानियाँ मैं आपसे कहती रहती हूँ, लेकिन आज की कहानी में यहाँ एक शख्स अपनी पत्नी को कैसे टॉर्चर करता है। उसका दिल, दिमाग, उसका शरीर सब कुछ यूज़ करना चाहता है। कैसे? वो अपनी पत्नी को अपने बॉस और अपने दोस्तों के सामने परोसता है, उनके साथ सेक्स रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता है उसको। अच्छा, ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल जाए। देखिए कितना घटिया इंसान है, उसमें खुद में कोई कुव्वत नहीं है और वो पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पत्नी को इस्तेमाल करके उसका बॉस उसको प्रमोशन दे दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, यानी कि वो अपने पति का कहना नहीं मानती है, तो वो मार खाती है अपने पति से। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, मैंने भी आपसे शेयर की हैं, जिसमें इंसान सारी हदें पार कर देता है। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती उनमें। और इस कहानी में ना केवल मानवीयता की सारी हदें पार की हैं इस पति ने, इस इंसान ने, बल्कि इसने पति-पत्नी के रिश्ते को भी कलंकित किया है। पूरा मामला जो है, ये जो सामने आया है, वाइफ स्वैपिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि महिला का पति अपनी पत्नी को किसी के सामने परोसता है, सामने वाले की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, यानी कि वो सामने वाला जो है वो उसका मालिक है, उसके दोस्त हैं, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ ऐश कर सके, वो उस पे पैसे खर्च कर सकें और जो मालिक है, वो उसको प्रमोशन दे। और जब वो ऐसा नहीं करती, तो वो उसको मारता-पीटता था। अच्छा, उसकी हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं होती है, इस इंसान की। उनके पूरे परिवार में सारे परिवार के लोग ऐसे हैं। इस महिला का जो देवर है, वो भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। ये सब होता है सास के सामने। कई बार ऐसा हुआ कि देवर ने उसकी 12 साल की बेटी के सामने रात को आकर के उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब सारी हदें पार हो गईं और उसकी सहन करने की शक्ति भी खत्म हो गई, तब ये पूरा मामला पहुँचता है कोर्ट। अच्छा, ये जो लड़की है, जिसने इतना कुछ सहन किया, इसकी शादी होती है 2003 में, यानी कि 2003 में शादी होती है और ये इसके जो पति हैं लड़की के, महिला के, अमित छाबड़ा, एक कपड़े के व्यापारी के यहाँ काम करते हैं। इनकी एक बच्ची है, जो धीरे-धीरे जवान हो रही है और शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर पिछले 3 साल से, यानी कि शादी के करीब 6-7 साल के बाद पति और ससुराल के लोग उसे परेशान करते हैं। किस लिए? कि वो जो अमित है उसके दोस्तों के साथ, उसके बॉस के साथ वो रिलेशन बनाए फिज़िकल। अब सीधे-सीधे वो कहने लगा कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो बॉस है, वो उसे सेल्समैन के पद से प्रमोट करना चाहता है, उसे प्रमोशन देना चाहता है। इसके लिए उसको
बॉस के साथ सोना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे और उसके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी उसको सोना पड़ेगा। और उसने साथ ये भी कहा कि ये सब पश्चिमी देशों में बहुत आम होता है, तुम कर लोगी तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पत्नी ने जब उसके लिए मना किया इस सब के लिए, तो देखिए पति, देवर और सास सब ने इस महिला के साथ मारपीट की। अच्छा, गंदी-गंदी गालियाँ भी उसको देते थे और बहुत बार ऐसा हुआ कि देवर जो है आधी रात में जब भी उसका मन होता, उसके पास आ जाता, उसके साथ सोता। अगर वो अब आप देखिए ना कि घर में जो बड़ा होता है, शिकायत उससे की जाती है। यहाँ पर सास घर में बड़ी है, शिकायत उस करती है अपनी सास से, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जैसे तुम्हारा पति कह रहा है, तुम वैसा करती जाओ। यानी कि उसकी भी पूरी सहमति, उस घर की बहू सरेआम सबके सामने परोसी जाए, उसके दोस्तों में, उसके बॉस के सामने। जब थक जाती है वो तो परेशान होकर के एक बार उसने अपने नस की हाथ की नस काट ली। बामुश्किल उसकी जान बची थी उस बार। जैसे-तैसे करके इलाज हुआ उसका और उसकी जान बचती है। और इसके साथ-साथ फिज़िकल हैरेसमेंट तो हो ही रहा था, साथ में घरेलू हिंसा भी उसके साथ बढ़ जाती है, उसके साथ मारपीट होती है। 2022 को 12 अगस्त 2022 को वो अपने मायके आ जाती है। मायके में जब आती है तो कुछ दिन तक वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे लड़की अगर अपने मायके में आती है, वो अगर पति के साथ आती है या खुशी-खुशी आती है तो सब उसका स्वागत करते हैं। अगर वो अकेली आती है, उसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, उनको लेके आती है, तो उसका वहाँ कोई स्वागत नहीं होता। इसी वजह से वो चुपचाप घर में रहने लगी, उसने कुछ बताया नहीं। और जब बात स मायके वालों को पता चलती है कि ये इस वजह से आई हुई है, तब ये शिकायत होती है थाने में। पति को बुलाया जाता है, पति ने लिखित में माफ़ी माँगी। उसके बाद कुछ और जो घर के लोग हैं, उन्होंने भी मनाया, माफ़ी-वाफ़ी माँगी। चलिए, सुलह हो जाती है, वो वापस से अपने ससुराल पहुँचती है। लेकिन ये क्या, वहाँ तो फिर वही खेल शुरू हो गया। कुछ दिनों तक उसने फिर से सहन किया कि शायद अब माफ़ी-वाफ़ी माँग कर के आए हैं और लिखित में माफ़ी माँगी गई है, तो अब ये शायद सुधर जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परेशान होकर के ये महिला इंदौर जिला न्यायालय पहुँचती है और वहाँ पर वकीलों के माध्यम से घरेलू हिंसा कानून की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराती है। कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और महिला एवं बाल विकास विभाग से इसकी जाँच कराई। जो आरोप महिला ने लगाए थे अपने पति, देवर और सास पे, वो सारे सही होते हैं। मालिक के साथ सोने के लिए दबाव बनाने की बात कही, पीड़िता के जो आरोप थे वो सही जब दिखाई दिए विभाग को, तो उसके बाद कोर्ट ने उसके पति अमित छाबड़ा, सास हेमलता छाबड़ा और देवर राज छाबड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया और अब उनके खिलाफ अगली कार्रवाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, पुलिस अपनी अगली कार्रवाई ज़रूर करेगी, उसे करनी भी चाहिए। लेकिन सोचने की बात ये है कि पति इतना दरिंदा बन गया कि उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि ये उसके घर की इज़्ज़त है, उसकी पत्नी है। पति और पत्नी के रिश्ते को वो तार-तार कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसमें सबसे गलत और गंदी भूमिका उसकी सास की रही, जिसने अपने दोनों बेटों को समझाया नहीं। लेकिन मैं आपसे भी पूछती हूँ कि ये जो ऐसा परिवारों में चलता है, आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? आप कमेंट के ज़रिए अपनी राय, अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। मैं हमेशा ही आपसे ये कहती हूँ कि आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। तो यहाँ पर पति को अपनी पत्नी का ख़्याल रखना चाहिए, ना कि अपनी पत्नी को वो अपने दोस्तों में परोसे, अपने बॉस के सामने परोसे। जय हिंद, जय भारत।